दो अर्बन एक्सप्लोरर्स एक डरावनी दिखने वाली पब्लिक स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। उनमें से एक दूसरे को समझाता है कि ये कई वर्षों से बंद है, यदि शहर में किसी को भी इसका कारण नहीं पता है। वो दोनों एक खिड़की पे लगे बोर्ड को हटाकर वहां से अंदर जाते हैं। अंदर सब कुछ वैसे ही दिखता है जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। फ्लैशलाइट्स ऑन करने पर वो देखते हैं कि कई वर्षों के स्क्वैटर्स, टीन पार्टीज और वाइल्ड एनिमल्स ने बहुत सारा कचरा और मलबा पीछे छोड़ दिया है। बिल्डिंग के सेंट्रल पोर्शन में दो रास्ते हैं। वो एक रास्ते को चुनते हैं और हॉल से नीचे चलना शुरू करते हैं। जैसे ही वो ग्राफिटी टैग वॉल्स के पास से गुजरते हैं, वो एक क्लासरूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रुक जाते हैं। ये बिल्डिंग के बाकी हिस्सों की तरह खराब स्थिति में ही दिखता है, लेकिन सरप्राइजिंगली चॉक बोर्ड पर अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है जैसे कोई टीचर क्लास को बीच छोड़कर कहीं चला गया हो, और एक डेस्क पर अभी भी एक मुरझाया हुआ पुराना सेब पड़ा है। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर हॉलवे में वापस जाते हैं, उनमें से एक वहीं रुक जाता है और सोचता है, क्या दीवार पे ग्राफिटी पहले अलग नहीं थी? असंभव, उसे शायद भूल गया होगा। वो चलते रहते हैं और एक स्टेयरवेल यानी सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। ये समय है ऊपर फ्लोर्स की जांच करने का। वो सीढ़ियों पर चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और फर्स्ट फ्लोर की तरह यहाँ भी सब कुछ वैसे ही देखकर कुछ परेशान हो जाते हैं। वो वापस सीढ़ियों पर जाते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि वो लंबे समय से सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और अब तक तो उन्हें छत पर पहुंच जाना चाहिए था। फाइनली उन्हें एक दरवाजा नजर आता है। ये बिल्डिंग के एक ऊंचे हिस्से की ओर ले जाना चाहिए जिसे वो जमीन से नहीं देख पाए थे। वो दरवाजा खोलते हैं और सेकंड फ्लोर फिर से। ये कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्होंने कई अजीबोगरीब अबैंडन्ड स्थानों की खोज की है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और कुछ ही कदमों के बाद वो वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। इस जगह में वाकई कुछ गड़बड़ है। शायद बेहतर यही है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएं। वो वापस एंट्रेंस की तरफ चलना शुरू करते हैं, लेकिन एक रुककर अपने साथी को रोकता है और क्लासरूम की ओर इशारा करता है। क्या ये वही कमरा नहीं है जिसमें वो पहले गए थे? ये वही होना चाहिए क्योंकि डेस्क पर अभी भी वही सेब पड़ा है, लेकिन चॉक बोर्ड पर अब वो कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स लेसन नहीं है। अब वहां पर सिर्फ एक साधारण सा फ्रेज लिखा है, बच्चे गाते थे। दोनों चिल्लाते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस का रास्ता कौन सा है? हॉल दोनों डायरेक्शंस में और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सही नहीं है। पहले क्लासरूम के बाहर से एंट्रेंस निश्चित रूप से नजर आ रही थी। वो एक दिशा चुनकर दौड़ना शुरू करते हैं। हॉलवे ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ता ही जा रहा है और कभी खत्म नहीं होगा। वो बहुत तेज भागते हैं, लेकिन अभी भी एंट्रेंस नहीं ढूंढ पा रहे। वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले की तरह या तो बहुत अधिक सीढ़ियां दिखती हैं या बहुत ही कम। वो दोनों भागते रहते हैं और बाहर निकलने के लिए कमरों को देखते हैं। किसी तरह वो उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां सड़ा हुआ सेब डेस्क पर पड़ा होता है। वो अब घबरा रहे हैं। हर बार जब वो कहीं और देखते हैं तो दीवार पर ग्राफिटी बदल जाती हैं, या फिर कोई नई क्लासरूम का दरवाजा हॉल के एंड पर प्रतीत हो जाता है। वो भागते रहते हैं, हर कॉर्नर से मुड़ते हुए जब तक एंट्रेंस नहीं आ जाती। वो रही एंट्रेंस, लेकिन तभी एक एक्सप्लोरर को ये पता चलता है कि वो अकेला है। उसका दोस्त कहीं पीछे रह गया है। वो एंट्रेंस की ओर देखता है, ये बहुत करीब है। वो इसकी ओर बढ़ना शुरू करता है, लेकिन नहीं, वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो उसे ढूंढेगा। वो मुड़ता है और ठीक उसके सामने वही क्लासरूम है जिसमें सेब है। यदि इस बार उसका दोस्त भी वहां है, एक डेस्क पर बैठा हुआ, शायद सो रहा है। अपनी हिम्मत जुटाते हुए वो कमरे में जाता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त अपनी गहरी नींद से बाहर नहीं आता है। वो उसे डेस्क से बाहर खींचता है। अगर वो चल नहीं सकता तो वो उसे घसीट के ले जाएगा। वो उसे क्लासरूम से घसीटता हुआ एंट्रेंस की ओर ले जाता है। वो लगभग घर जाने के लिए आजाद है। वो दरवाजे से सिर्फ कुछ फुट ही दूर है। वो अपना हाथ बढ़ाकर हैंडल को पकड़ता है, लेकिन ये लॉक्ड है। वो दरवाजे पर मारना शुरू करता है, इस डर से कि कहीं वो हमेशा के लिए इस जगह पर बंद ना हो जाए। अचानक दरवाजा खुल जाता है। सूट पहने दो आदमी उसके सामने खड़े हैं, जिसमें से एक कहता है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, और दूसरा उसके दोस्त को उठाता है और वो उन दोनों को स्कूल से बाहर ले जाते हैं। इन अर्बन एक्सप्लोरर्स को ये नहीं पता था कि वो अनजाने में एक मिस्टीरियस अनोमली में प्रवेश कर गए थे, जिसे एससीपी फाउंडेशन ने SCP-026 नामित किया है।
एक अजीब स्थान जिसे आफ्टर स्कूल रिटेंशन का निकनेम दिया गया है। SCP-026 एक 3 मंजिला इमारत है जो पहले एक पब्लिक स्कूल हुआ करती थी और स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों ने बिल्डिंग में विभिन्न अनोमलस प्रॉपर्टीज की सूचना दी, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। उन्होंने वर्णन किया कि हॉलवे की लंबाई बदलती प्रतीत होती है, क्लासरूम्स गायब हो जाते थे और सीढ़ियां कभी लंबी और कभी छोटी हो जाती थीं। बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट और रिपोर्ट गई इंटीरियर के बीच काफी अजीब फर्क था, लेकिन स्कूल में कई लोगों के लापता होने के बाद पूरा स्कूल वास्तव में फाउंडेशन के रडार पर आया। स्कूल के अंदर क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए वीडियो उपकरण से लेस रोबोट्स को स्कूल में भेजा गया। शुरू में ये माना जाने लगा कि ये एनॉमलस इफेक्ट्स वास्तव में लोगों की धारणा पर एक विषम मानसिक प्रभाव के कारण होते हैं और स्कूल का फिजिकल लेआउट वास्तव में नहीं बदलता है। हालांकि बाद की जांच ने ये साबित किया कि मामला कुछ और है। स्कूल की फिजिकल स्पेस वास्तव में बदलती प्रतीत होती है और भेजे गए रोबोट्स भी इन इफेक्ट्स के कारण प्रभावित होते हैं। स्कूल के अंदर का हिस्सा काफी मात्रा में ग्रेफिटी से ढका हुआ है और इसमें से अधिकांश वो प्रकार है जिसे आप किसी अबैंडन्ड जगह पर पाएंगे। गैंग साइंस, नाम और स्ट्रीट आर्ट, लेकिन ये फेड इन और फेड आउट होता और जगह बदलता प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लासरूम में लगे चौक बोर्ड पर भी ऐसा ही होता है, ग्रेफिटी की तरह। चौक बोर्ड पर वही कुछ लिखा होता है जो आप एक स्कूल में देखना एक्सपेक्ट करते हैं। ज्यादातर राइटिंग्स में बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, लिटरेचर और बायोलॉजी शामिल हैं। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स काफी एडवांस भी हैं जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए हों, जैसे कि क्वांटम थ्योरी के नोट्स जो चौक बोर्ड पर पाए गए थे। विचित्र रूप से ये फ्रेज बच्चे गाते थे बिल्डिंग के चारों ओर कई जगहों पर कई बार पाया गया है, लेकिन रिसर्चर्स के पास अभी भी इसका कोई जवाब नहीं कि इसका मतलब क्या है या ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन SCP-026 के अंदर राइटिंग्स की अनोमलस नेचर यहाँ खत्म नहीं होती है। स्कूल में लाई गई किताबों, नोटपैड और दूसरे पेपर्स पर भी लिखा गया कंटेंट गायब होता देखा गया है, खाली पन्नों को पीछे छोड़ते हुए केवल ग्रेफिटी या चॉकबोर्ड्स की तरह फिर से प्रकट होने के लिए। ये क्यों और कैसे हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन SCP-026 के भीतर काम करने वालों को इस बात से सावधान रहना होता है कि वो क्या रिटर्न मटेरियल्स अंदर लेके जा रहे हैं। बिल्डिंग में कई बेहोश व्यक्ति पाए गए हैं। स्कूल में पाए गए कई लोगों की पहचान स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स के रूप में हुई है, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, जिनमें से सभी की स्कूल के बंद होने के बाद मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज हुई थीं। उनमें से कुछ स्कूल के 10 साल बाद बंद होने के बावजूद भी जब SCP-026 के अंदर खोजे गए वो उस उम्र से बहुत छोटे दिखते थे जो उन्हें होना चाहिए था, और कई स्कूल के बच्चों की उम्र के थे जिन्होंने उस समय का स्कूल का ड्रेस कोड भी पहन रखा था जब उसे बंद किया गया था। वर्तमान में यह भी पता नहीं चला कि वो SCP-026 के अंदर कैसे आए और क्यों वो अपने एक यंगर वर्जन में प्रस्तुत हुए। स्कूल के अंदर बेहोश लोगों को जगाने के प्रयास हमेशा सफल होते हैं। एक बार जब उन्हें SCP-026 से बाहर ले जाया जाता है तो वो तुरंत जाग जाते हैं। जाग आने पर सभी कुछ परेशान दिखते हैं और तुरंत ही मर जाते हैं, जिसका कारण अभी तक डिहाइड्रेशन सामने आया है। उनके शरीर तब तेजी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। SCP-026 की नेचर पर कोई भी यूजफुल जानकारी इन सब्जेक्ट से नहीं मिली है, जो स्कूल से बाहर निकाले जाने पर कुछ समय के लिए कॉन्शियस और जीवित थे। SCP-026 की रिसर्च में भाग लेने वाले डी क्लास कर्मियों के भी कई मामले सामने आए हैं जो फाउंडेशन कंट्रोल से गायब हो गए और केवल बाद की तारीख में स्कूल के अंदर ही पाए गए। सभी सोते हुए पाए गए और उनका भाग्य भी दूसरे लोगों के समान ही हुआ जो बाद में स्कूल के भीतर मिलते हैं। स्कूल के अंदर जाग न आने की वही इनएबिलिटी उन लोगों पर भी लागू होती है जो SCP-026 में प्रवेश करते हैं और सो जाते हैं। यदि साइट से हटाए जाने पर और जाग आने पर उन्हें भयानक भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। फाउंडेशन एजेंट के मामले में भी ऐसा ही था, जिसे साइट की रूटीन सिक्योरिटी चेक के दौरान स्कूल के एंट्रेंस वे पर सोता हुआ पाया गया। वो एजेंट को उठाने में असमर्थ रहा और उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया। जैसे ही वो SCP-026 से बाहर आया, एजेंट को होश आया और वो एक्सट्रीम एजिटेशन की स्थिति में दिखाई दिया। बाद में होने वाले इंटरव्यूज में उसने बताया कि उसने एक सपना देखा कि वो एक अजीब क्लासरूम में है, और यही सपना उन सब लोगों ने भी बताया जो स्कूल में सो गए थे, साथ ही डी क्लास कर्मी ने भी, जो बाद में अंदर पाया गया था।
ये सभी वर्णन करते हैं कि सपने में वो एक क्लासरूम में हैं जो SCP-026 में पाए गए लोगों के समान है। यदि सपने में वो ऐसी स्थिति में है जब स्कूल फंक्शनल था, घंटी बजती है लेकिन कोई भी नहीं हिलता और हाथ उठाने पर टीचर भी कोई ध्यान नहीं देता, सब बस चुपचाप बैठे हैं। अगर वो क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजे को लॉक पाते हैं। वो तब देखते हैं कि सपने में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, सिवाय सपना देखने वाले के जो अपने हाथों को देखता है और उस पर रंग है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि वो सपना देख रहे हैं और केवल वही सबसे अलग हैं, तो उन्हें जाग आ जाती है। लेकिन जागने के बाद भी ये सपना बना रहता है, बार बार रिपीट होता है और हर बार सपना देखने वाले को ये महसूस होने में अधिक समय लगता है कि वो सपना देख रहा है। वो हर बार ये भी नोटिस करता है कि उसके हाथ बूढ़े होते जा रहे हैं। SCP-026 की रिसर्च जारी है और सभी संभावित एंट्रेंसेस को, जिसमें दरवाजे और खिड़कियां शामिल हैं, उनको इन्वेस्टिगेटिव मिशंस के बीच लॉक या बंद कर दिया जाता है। उस घटना में फाउंडेशन कर्मियों को अलर्ट करने के लिए स्थान के चारों ओर अलार्म्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी सिविलियन या अनऑथोराइज्ड कर्मचारी की साइट में एंट्रेंस का पता चल सके। इन सभी प्रिकॉशंस के बावजूद लोग SCP-026 के भीतर पाए गए हैं और अभी तक इसे रोकने के लिए कोई रिलायबल तरीका नहीं मिला है। इस एनोमली को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है। जब आप किसी गंभीर खतरे के जोखिम में नहीं दिखते हैं, यदि आप SCP-026 में सोए नहीं हैं, तो अपने सपने पर ध्यान दें और यदि किसी भी समय आप खुद को देखें कि क्लासरूम की सेटिंग में चीजें काफी अलग हो रही हैं, तो आफ्टर स्कूल रिटेंशन का अनुभव करने के बाद किसी भी जोखिम को कम करने के लिए क्लास से एमनेस्टिक प्राप्त करने के लिए SCP फाउंडेशन कर्मियों से संपर्क करें। अब जाएं और जाकर डॉक्टर बॉब की कोई और फाइल वीडियो देखें और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशंस को चालू करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।